ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपिताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम, जैसा कि आपको स्मरण है, तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और तीसरे अध्याय में हम श्लोक 23 तक पहुँचे हैं, 23वें नंबर के श्लोक तक। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक 23। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यदि ही निश्चय ही, अहम मैं, न नहीं, वर्तेयम इस प्रकार व्यस्त रहूं, जातु कभी, कर्मणि नियत कर्मों के संपादन में, अतंद्रितः सावधानी के साथ, मम मेरा, वर्तम
पथ अनुवर्तन्ते अनुगमन करेंगे मनुष्याः सारे मनुष्य पार्थ हे पृथापुत्र सर्वशः सभी प्रकार से। अनुवाद। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो आवश्यक है कि हम इसके पूर्व का जो श्लोक है उसका पुनरावर्तन करें ताकि दोनों का जो लिंक है वो स्पष्ट हो जाए। तो 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तात्पर्य क्षमा करिए। तो यहाँ पर 22वें श्लोक में भगवान इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, मुझे किसी भी वस्तु का अभाव या कमी नहीं है और आवश्यकता नहीं, और फिर भी मैं नियत कर्म अर्थात जो ड्यूटी है वो कर रहा हूँ। अब इसका कारण समझा रहे हैं 23 में कि क्यों ड्यूटी कर रहा हूँ, और कह रहे हैं क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यहाँ पर यह कहा कि मैं यदि सावधानी पूर्वक ना करूं तो करूं कि नहीं करूं। भगवान वास्तव में या कोई भी लीडर, हमने उससे पूर्व भी एक श्लोक देखा था कि जो लीडर होते हैं उसी को सब फॉलो करते हैं। जो नेता है, लीडर है, अग्रणी है, समाज में जो प्रमुख है, उनको सब फॉलो करने का प्रयास करते हैं। और स्वयं भगवान जब आए हैं तो कई लोग उनका अनुकरण भी करने का प्रयास करते हैं। अनुसरण भी करते हैं, लेकिन अनुकरण करने वाला भी एक वर्ग अवश्य होता है हमेशा। तो अनुकरण में और अनुसरण का जो भेद है वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट करेंगे। परंतु अगर मैं सार रूप में कहूँ कि अनुकरण और अनुसरण में क्या अंतर है, तो बंदर जो करते हैं वो अनुकरण है। जो टोपी निकाल के फेंक देना उसे अनुकरण कहते हैं, और जो कहा जाए कि ये करिए ये मत करिए, वो जो करते हैं, निर्देशन का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, उसे अनुसरण कहते हैं। तो अनुसरण और अनुकरण ये आप अपनी नोट्स में बहुत स्पष्ट कर दीजिएगा। हमने वैसे तो कई बार इन शब्दों की चर्चा हमारे पूर्व के कई लेक्चरों में की है, परंतु जो नए हैं या तो फिर पहले भगवत गीता से जो जुड़े हैं उनके लिए ये विशेष कि अनुसरण और अनुकरण को स्पष्ट समझ लेना। मुख्य रूप से लगभग कभी भी अनुकरण जो है वो फायदा नहीं करता है। लगभग बहुत कम ऐसा होता है, जैसे कोई फैक्ट्री में कुछ बनाया जा रहा है तो वो कहता है कि देखो इसको ऐसा फिट करना, इसको ऐसा करना, ये ऐसा घुमाना, तो उसमें अनुकरण करना है क्योंकि वो ऐसा ही होना चाहिए। परंतु लगभग बाकी जितने भी, अगर कोई जैसे नेता है या आध्यात्मिक गुरु है, तो ये सब जो भी कहते हैं, भगवान हैं, तो इनमें से किसी का भी अनुकरण फायदा कभी नहीं करता, बल्कि नुकसान कर सकता है, भारी नुकसान। अनुसरण ही योग्य है मुख्य रूप से, अनुकरण तो कभी कभी ही काम करता है। तो उसका अर्थ हम आगे प्रभुपाद जी की भाषा में भी समझेंगे, उनके तात्पर्य में। परंतु यहाँ पर भगवान कहते हैं क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो सावधानी पूर्वक
अर्थात सोच समझ करके कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। भगवान को ये सब सोचना पड़ रहा है कि अगर मैं सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यहाँ अनुगमन शब्द का उपयोग हुआ है। वास्तव में अनुगमन अर्थात अनुकरण करेंगे एक प्रकार से। तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, आध्यात्मिक जीवन ऐसा है, या कोई भी इस संसार में जो कुछ भी है उसमें हमेशा उन्नति होता है। कोई भी ऐसी चीज़ लगभग नहीं पाई जाती कि जिसमें बस प्राप्त कर लिया हो गया। उन्नति, जैसे कि कोई 12वीं कक्षा में या बोर्ड में अच्छे नंबर लाता है और मेडिकल कॉलेज में उसको दाखिला मिल जाता है, फिर आप कह सकते हैं हो गया, बस जीवन का ध्येय प्राप्त हो गया। प्रभुपाद जी अपने उदाहरणों में ये उदाहरण कई बार कहते हैं कि हाँ, जीवन का ध्येय मिल गया। क्या हुआ? मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया, तो अब तो बस बैठ के इंतज़ार ही करना है और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं, आपको उसमें उन्नति करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आप अगर उत्तीर्ण हुए परीक्षा में तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप डॉक्टर हो गए। केवल प्रवेश प्राप्त कर लेने से डॉक्टर नहीं बन सकते। तो उन्नति का बड़ा महत्व है। तो आध्यात्मिक जीवन भी बिल्कुल वैसा है। जैसे दीक्षा, तो हम सब दीक्षा के बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो जानते ही हैं, तो दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। परंतु इस दीक्षा शब्द जो है उसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है उसको कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन अर्थात टू इनिशिएट का अर्थ है शुरुआत करना। इनिशिएशन का अर्थ है शुरुआत, प्रारंभ, आरंभ। तो दीक्षा का एक प्रकार से अर्थ है आरंभ, अर्थात आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ दीक्षा से होता है। दीक्षित हुए तो जीवन प्रारंभ हुआ आध्यात्मिक, अर्थात अभी तो आगे बहुत कुछ बाकी है। और हमारे वहाँ क्या करते हैं, दीक्षा हो गई, सब हो गया, अब क्या बाकी है? दीक्षा ही तो मुख्य थी, दीक्षा हो गई, सब हो गया। दीक्षा तो प्रारंभ है आध्यात्मिक जीवन का, तो तब तक तो प्रारंभ ही नहीं हुआ है एक प्रकार से। तो इसीलिए उन्नति, फिर उसमें बढ़ना है। अगर उन्नति नहीं होती तो क्या होता है? दो चीज़ हो सकती है, बल्कि सबको मिला दें तो तीन चीज़ हो सकती है। या तो उन्नति हो सकती है ऊपर की तरफ, या स्थिर रह सकते हैं जिस पोजीशन में थे वहीं पर, और या तो अधोगति हो सकती है, तो जो थे उससे भी नीचे गिरते गए। तो ये तीन हो सकता है। तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति आवश्यक है, अन्यथा या तो स्थिर हो जाएंगे या तो फिर अधोगति, ज़्यादा संभावना है कि अधोगति हो जाए। तो यहाँ पर आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुल आचार हैं। परंपरागत शब्द महत्व का है। परंपरा आप सब जानते हैं, परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम, अर्थात भगवान से जो प्रारंभ हो और गुरु शिष्य के द्वारा जो आगे बढ़े उसे परंपरा कहते हैं। तो परंपरा, कुछ परंपरागत कुल आचार। कुल आचार शब्द का
सामान्य रूप से हिंदी में अर्थ होता है कि जैसे एक कोई कुल है, कि भाई ये राजवी परिवार है, कुल है, जैसे अपना भारत का बहुत मशहूर गांधी परिवार, इंदिरा गांधी वाला, नेहरू जी वाला परिवार, तो वो एक परंपरागत, उसमें कुछ नियम होंगे, कुछ रीति होंगी उनकी। नेहरू जी के बाद गांधी जी, गांधी जी के गांधी नहीं, क्षमा करिए, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी, उनके बाद राजीव गांधी जी, उसके बाद सोनिया जी और राहुल जी। तो ये जो परंपरा है एक प्रकार से, उसमें एक चीज़ तो स्पष्ट है कि राजनीति परंपरागत रूप से आ रही है, तो उनका कुछ कुल आचरण होगा, उसे कुल कहते हैं, वो कुल है पूरा एक, उस कुल का कुछ आचरण होगा कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ऐसा करते हैं, उसे कुल आचरण कहते हैं। परंतु यहाँ पर कुलाचरण का अर्थ है आध्यात्मिक कुल का आचरण। तो हमारा आध्यात्मिक कुल है, हम गौड़ीय वैष्णव है, तो हमारा वैष्णव कुल का आचरण और परंपरागत अर्थात गुरु शिष्य के माध्यम से जो आ रहा है, जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। तो ये कुल आचरण जो है वो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए, सभ्य असभ्य, जैसे आपका बेटा बच्चा कुछ बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा, बहुत ही ज़्यादा, तो आप कहेंगे क्यों इतना असभ्य बर्ताव कर रहा है, क्यों इतना असभ्यता से पेश आ रहा है, तो तुझे एक सभ्य बच्चे की तरह रहना चाहिए, हम सभ्य लोग हैं, हम असभ्य नहीं हैं। ये लगभग सभी बच्चों ने अपने माँ बाप से ये डायलॉग सुना होता है कभी ना कभी। तो मैंने भी कई बार सुना था कि हम लोग बहुत सभ्य लोग हैं, ऐसा असभ्य व्यवहार मत करो। तो उसका अर्थ है सभ्य, अर्थात जिसका कल्चर, अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर, जो है संस्कार सब बहुत ही सौम्य हो। तो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति, सभ्यता एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे हर एक प्रांत में, समुदाय में, वर्ण में, सब जगह पर एक सभ्यता होती है, आश्रम में सब में एक सभ्यता होती है। तो वो सभ्यता जो है वो महत्वपूर्ण है। तो जो सभ्य व्यक्ति है, अर्थात जो सौम्य, जो अच्छा व्यक्ति है, उसके लिए ये कुल आचार का महत्व है। तो आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए तथा सामाजिक शांति में संतुलन बनाने के लिए कुछ परंपरागत कुल आचरण होते हैं जो सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। तो ये जो विधि और विधान अर्थात नियम, एक प्रकार से कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, ये अयोग्य है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये विधि विधान जो है वो बद्ध जीव, हम सब बद्ध जीव, आप सब अच्छे से अब तो समझ गए कि माया द्वारा बद्ध जीव, हम सब मायाबद्ध जीवों के लिए ये विधि विधान है, परंतु भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यही प्रश्न लगभग सारे नए लोग जो भी या तो भक्ति में प्रवेश कर रहे हैं या भक्त है ही नहीं, या तो जिनको भगवान से एक प्रकार से द्वेष हो, भक्ति से द्वेष हो, वो यही प्रश्न पूछते हैं, भगवान के लिए क्यों नहीं नियम? हाँ, हम सबके लिए है तो भगवान के लिए। और वो अपना नियम बनाते हैं कि जब भी भगवान जन्म लेते हैं, ऐसा कहते हैं वो लोग, तब उनको भी सब नियम का पालन करना पड़ता है। भगवान भी वही कह रहे हैं कि मैं जब प्रकट होता हूँ तब मैं सब नियम का पालन करता हूँ, करना पड़ता नहीं है। उनको कुछ भी पड़ता जैसा कुछ नहीं होता,
वो बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वराट, अभिज्ञ स्वराट, स्वतंत्र है बिल्कुल। उनको कुछ, कोई नियम, कोई बंधन नहीं। क्यों? वो ही तो सबके सर्जक है, उन्होंने ही तो सबको बनाया है। नियम को उन्होंने बनाया और हम सबको उन्होंने बनाया, इसलिए उनको कोई नियम नहीं, परंतु फिर भी वे नियम का पालन करते हैं, करना पड़ता नहीं है। तो यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि उन्होंने वही कहा कि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है भाई। मुझे तीनों लोकों में कभी कहीं भी कोई बंधन नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये नियम का पालन करता हूँ। क्यों? यदि यह हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः, तो अगर मैं ऐसा न करूं तो क्या होगा? मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, तो मैं जैसा करूंगा वैसा लोग करने लग जाएंगे। और इसके कारण क्या होगा, आगे के श्लोक में समझाएंगे कि अगर मैं नहीं पालन करूंगा तो क्या होगा, उसका क्या फल मिलेगा। तो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऐसे विधि विधान भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। क्या है वो, व्हाट इज दैट, युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा संभवामि युगे युगे। क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापन अर्थाय, तो धर्म का संस्थापन करने के लिए मैं आता हूँ। तो धर्म का अगर संस्थापन करना है तो कैसे होगा? हाँ देखो, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मैं नहीं करूँगा, मैं जो मुझे अच्छा लगता है करूँगा, लेकिन आप लोग ये करो तो चलेगा नहीं। जो शुद्ध भक्त हैं वो तो मान जाएंगे, भगवान के भक्त मान जाएंगे, ठाकुर जी कहते हैं वो करो, परंतु जो सामान्य जीव हैं वो नहीं मानेंगे। अरे वो खुद तो करता नहीं है, हमको बोलता है। तो इसलिए भगवान को उनको सिखाने के लिए वे स्वयं करते हैं। आपनी आचरी सिखाए मुँह सबाइनु, तो सामान्य व्यक्ति भी, तो जैसे यहाँ पर कहा है, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। या तो यहाँ अनुकरण करते, ऐसा भी कह सकते थे कि अन्यथा लोग उनका ही अनुकरण करने लगते कि भाई हाँ ये जो कर रहे हैं वैसे ही हम करते हैं। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद जब स्टडी करेंगे पूरा, तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि भगवान कृष्ण अपने घर के अंदर भी और बाहर भी गृहस्थोचित, गृहस्थ उचित, एक गृहस्थी, एक जो गृहस्थ आश्रम में जो हो व्यक्ति, शादीशुदा व्यक्ति, या तो एक गृहस्थ जीवन में जी रहा हो, एक बच्चा हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे पिता हो या बेटा हो, उसको कैसा आचरण करना चाहिए वैसा आचरण वे घर में और बाहर दोनों जगह करते थे। ऐसा भागवत से हमें पता चलता है। अब अगला श्लोक 24वां। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मः प्रजाः।
शब्दार्थ उत्सीदेयुः नष्ट हो जाए, इमे ये सब लोकाः लोक न नहीं कुर्याम करूं कर्म नियत का कार्य चेत यदि अहम मैं संकरस्य अवांछित संतति का च तथा कर्ता सृष्टा श्याम होऊंगा उपहन्याम विनष्ट करूंगा इमाहा इन सब प्रजाः जीवों को। अनुवाद। तो भगवान अब समझा रहे हैं कि अगर मैं ठीक से जो नीति नियम है उसके अनुसार अगर बर्ताव न करूं तो लोग मेरा अनुकरण करेंगे, और अनुकरण करेंगे तो परिणाम क्या होगा? यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान बता रहे हैं, अब ये अपने बारे में तो बता ही रहे हैं, परंतु स्मरण रहे कि लीडर को क्या करना चाहिए उसके विषय में हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि ये केवल उनकी बात नहीं है, ये प्रत्येक नेता, प्रत्येक लीडर, चाहे वो छोटा घर का लीडर हो, अर्थात कि घर में 4-5 लोग हो, उसमें एक लीडर है, मुखिया घर का, या एक समुदाय, एक बड़े कुटुंब का लीडर हो, चाहे एक गांव का लीडर हो, चाहे पूरे प्रांत का लीडर हो, चाहे देश का लीडर हो, चाहे भगवान स्वयं हो, या कोई भी जो नेता है, जो लीडर है, जो लीड करता है, लगभग सब उसका ही अनुकरण या अनुसरण करते हैं। और इसीलिए उसे क्या करना चाहिए वो यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्म न करूं यदि मैं अपनी ड्यूटी ना करूं, जैसे मान लो हमारा ही उदाहरण लेते, हमारे इस भक्ति वृक्ष ग्रुप का उदाहरण, तो इतना बड़ा विशाल ग्रुप जिसमें अनेक विस्तारों से भक्त जुड़े हैं, बहरामपुरा, वटवा, मानिक चौक, रानीप आदि, तो कहीं कहीं से भक्त जुड़े हैं। अब इसमें यदि मैं आप सबको निर्देशन दूं कि आप सबको प्रतिदिन कम से कम 16 माला, 4 नियम पालन और प्रचार, आरती, हियरिंग, वांचन यानी कि पठन पाठन आदि सब करना है, और फिर मैं कहूँ आप सब रिपोर्ट दीजिए, रिपोर्ट देंगे, और मैं कहूँ कि हम नहीं करेंगे, क्यों? मैं तो लीडर हूँ ना, मैं क्यों करूँ? आप सब कर रहे हैं तो मुझे क्या करने की आवश्यकता है? मुझे जप करने की क्या आवश्यकता है? मुझे ये सब आप लोग करो। तो स्वाभाविक है, या तो मेरा अनुकरण करके कई लोग छोड़ देंगे, या फिर मुझे ही छोड़ देंगे कि ये तो लीडर ठीक नहीं, वो स्वयं तो कुछ करता नहीं, हमें कहता है करने के लिए। तो इस प्रकार कोई भी परिणाम, और मुख्य रूप से जो उनको बहुत चुस्तता से फॉलो करते हैं वो अनुकरण करेंगे और उनका नुकसान हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि भगवान अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए लीडरों को। तो यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय, वर्ण संकर, इसको हम पहले भी भगवत गीता में प्रथम अध्याय में समझ चुके हैं कि वर्ण संकर किसको कहते हैं। अर्जुन भगवान को कहते हैं अब प्रथम कि द्वितीय अध्याय में, जहाँ पर वे कहते हैं कि यदि मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा होगा तो फिर वर्ण संकर प्रजाति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा अर्जुन भगवान को उपदेश देते हैं ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं वगैरह। तो वर्ण संकर का अर्थ क्या है?
जो वर्ण वर्ण अर्थात आप जानते हैं 4 वर्ण और आश्रम, 4 आश्रम। तो वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर उसके बाद और भी प्रजातियां हैं, किरात, हुन्न, पुलिंद आदि, यवन, ऐसे सब जो श्वपच या तो जिसे मलेच्छ आदि कहते हैं। तो ये सब और भी प्रजातियां हैं, परंतु मुख्य तो 4 वर्ण हैं। और वर्ण संकर, संकर अर्थात जो वर्ण में ना हो, किसी भी वर्ण में नहीं आता हो, उसे वर्ण संकर। वो कैसे हो सकता है? तो जिसके माता तो हो लेकिन पिता का कुछ अता पता ना हो, कौन पिता है कौन नहीं, कौन सी प्रजाति का है, कोई ठिकाना ना हो, उसे उसके जो बच्चे, ऐसे जो बच्चे होते हैं उसे वर्ण संकर कहते हैं। तो अवांछित जन समुदाय या वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। कौन? मैं कौन कह रहे? भगवान कह रहे हैं। तो वो क्यों कारण हो जाएंगे? वो क्या करने वाले हैं? तो क्योंकि वे कुछ गलत उदाहरण स्थापित करेंगे, लोग उसे फॉलो करेंगे और उसके कारण सब कुछ गलत करेंगे, वर्ण संकर प्रजाति उत्पन्न हो जाएंगी। तो कौन कारण हुआ? भगवान। और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। क्यों? क्योंकि एक बात बहुत निश्चित है कि जो वर्ण संकर प्रजाति होती है, अर्थात कि जिनके पिता का कोई पता नहीं होता, माता दुराचारिणी हो और व्याभिचारिणी हो, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो स्वाभाविक रूप से दुष्ट और दुराचारी ही होते हैं। और ऐसे दुष्ट और दुराचारी लोग मिलकर के पूरे समाज को नष्ट कर सकते हैं। जो आज हो रहा है आज वास्तव में जो पूरे समाज का जो दूषण है उसको फैलाने का जो श्रेय है वो ये वर्ण संकर प्रजाति को ही जाता है। मुख्य रूप से विदेश में, अमेरिका जैसे देशों में जहाँ शादी का इतना कुछ महत्व नहीं, या शादी हो भी जाए तो दोनों मिल करके शादी करते हैं, बच्चे उत्पन्न होते हैं, फिर तलाक लेते हैं, लग्न विच्छेद, और पति कहीं चला गया, माता कहीं चली गई, वो पत्नी, बच्चे रह गए। बच्चे कहाँ पलेंगे? किसी के पास पलते हैं, बड़े होते हैं, और फिर आप समझ सकते हैं कि क्या उनके संस्कार हो सकते हैं। तो ऐसी वर्ण संकर प्रजाति बड़ी भयानक हो सकती है। इस बात का भगवान यहाँ हमें सावधान कर रहे हैं इस बात से, और उसका कारण अपने आप को बता रहे हैं कि अगर वो नियम पालन नहीं करेंगे तो हमें बोध दे रहे हैं कि हमें भी सब नियमों का पालन करना चाहिए, विशेष रूप से लीडर को। मैंने कहा कि अपने घर में भी लीडर हो सकते हैं आप। जैसे जो पुरुष है घर का, वो घर का लीडर होता है। अगर वो ठीक से आचरण नहीं करेगा तो घर के बाकी के लोग भी आचरण नहीं करेंगे, ये निश्चित है। इसलिए सबको आचरण ठीक से करना चाहिए। अब तात्पर्य देखते हैं। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, अर्थात वास्तव में धर्म, जैसे वैष्णव धर्म है तो हमारे कुछ नियम हैं, नीति नियम। तो ये नीति नियम इसीलिए है ताकि ये जो सामाजिक अशांति है वो फैलने से अपने आप रुक जाए। जैसे कि हमारे 4 नियम हैं, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना। बस ये 4 नियम पालन करेंगे तो भी आप सोचिए कि समाज में कितनी शांति हो जाएगी। और ऐसे अगर मान लो कि 10-20 लाख लोग ऐसे हो तो कितना प्रभाव पड़ेगा समाज में और कितनी शांति फैलती जाएगी।
बिल्कुल शांति और सब कुछ अच्छा होगा, सुव्यवस्था, सुसंस्कार और सुप्रजाति, अच्छी प्रजाति, क्योंकि कोई वर्ण संकर नहीं होगा, सब नियम का पालन। तो ऐसे विधि विधान ये सब रोकने के लिए है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक ही है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। जैसे मैंने बताया कि समाज में सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वे स्वयं इन विधि विधान का पालन करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। सामान्य उदाहरण, अगर आपका बच्चा, बेटा बहुत ही अयोग्य कार्य करने लगे तो इसका अंततोगत्वा, इसका दोष माता पिता के ऊपर ही लगाया जाता है। इनके माता पिता ने ही इनको कोई संस्कार नहीं दिए होंगे, या तो कुसंस्कार दिए होंगे। घर में से ही सीखता है, सब घर में ही देखा होगा, और माता पिता ठीक से नियम पालन नहीं करते तो ऐसा हो गया लड़का। तो सारा दोष का, जिसे हम कहते हैं दोष का टोपला, दोष की टोकरी, वो उनके सर पे ही डाल दी जाती। किस पे? माता पिता। क्यों? क्योंकि है उसका दोष, उनका कुछ हद तक होता है। अगर वे ठीक से उनको प्रशिक्षण नहीं देते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पद पद पर माता पिता अपने बच्चे को प्रशिक्षण देने चाहिए। कब तक? जब तक युवक ना हो जाए या किशोर अवस्था पार न कर ले, तब तक। जब युवक होने लगे तब फिर वो उसे गुरुकुल जैसे किसी कोई गुरु के पास भेज करके आगे का प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में बच्चे सुनेंगे नहीं। तो जब तक सुनते हैं बच्चे तब तक उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए, पद पद पर हर एक वस्तु का प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं देते तो दोष की टोकरी माता पिता पर आती है। वैसे ही भगवान यदि सही ढंग से कुछ करते नहीं, लोग उनका अनुकरण करेंगे और समाज बिगड़ जाएगा, तो दोष पूरा भगवान पर ही आएगा, क्योंकि वही पिता हैं सबके। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं कि उत्तरदायित्व उन्हीं का हो जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी, अब ये कुछ लोग बोलते हैं सत्य भी है, और या तो सत्य ना हो तो कथा तो है ही। पूर्व काल में कुछ एक बच्चा था, उनके माता पिता गुजर गए और उनकी मौसी या फूई, ऐसा कुछ, मौसी ने उनका पालन पोषण किया। और उनका पालन पोषण ऐसे किया कि उसको कोई रोक टोक नहीं की बच्चे को। और एक बार स्कूल में से बच्चा किसी अन्य बच्चे की कोई वस्तु चुरा करके घर पे ले आया। मौसी को पता चला कि ये चुरा कर ले आया है। मौसी कुछ भी नहीं बोली, उसको रोका नहीं, टोका नहीं और दंडित नहीं किया, डांटा नहीं, कुछ नहीं बोली। बच्चे ने देखा कि मैंने ऐसा किया, मौसी ने कोई भी हमें, यू कैन वॉश योर फेस, मौसी ने हमें रोका टोका नहीं, तो उसका अर्थ है कि ये सही कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो चालू रख सकते हैं। तो धीरे धीरे और वस्तुएं लाने लगा वो, और मौसी कुछ नहीं बोली। धीरे 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 चोर बन गया। करते 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 एक दिन ऐसा चोर बन गया, इतना इतना गुनहगार बन गया कि सरकार ने उसको फांसी की सजा दे दी।
तो उसको पूछा गया कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है? उन्होंने कहा हाँ, मैं अपनी मौसी को एक बार मिलना चाहता हूँ। मैं हाँ ज़रूर। तो उसकी मौसी को मिलवाया। तो जब अंतिम बार मौसी मिलने आई तो उसने मौसी को गले लगाया और अपने दांतों से उसने उनके हाथ जो है, हाथों को काट लिया और उसके हाथ, मौसी के हाथ बेकार हो गए। तो सब ने पूछा कि ये क्या कर दिया तुमने, और मौसी भी आश्चर्यचकित हो गई। तो उसने कहा कि ये हाथों ने मेरा पालन पोषण किया, यही हाथों ने, यदि मैंने जब पहली बार चोरी की थी तब मुझे चाटा मार करके या मेरा हाथ पकड़ कर मुझे रोक लिया होता तो आज मैं फांसी पर नहीं लटकता। पहली बार ही मुझे डांटा होता और ये हाथों से मुझे रोका होता, तो इन्हीं हाथों के दोष के कारण मैं आज फांसी पर लटक रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सज़ा इन हाथों को ही दे दी ऐसा। परंतु हमारे लिए क्या इसमें जानने योग्य है कि दोषी कौन है? तो क्योंकि वो बच्चे को रोका नहीं गया, टोका नहीं गया, तो वो गुनहगार बन गया। तो दोषी कौन है? उसकी मौसी है। उसी प्रकार यदि समाज, यदि भगवान ठीक से व्यवहार ना करे और उसका अनुकरण लोग करने लगे और फिर भगवान दंड भी न दे, तो दोषी भगवान है। और इसीलिए धर्म संस्थापनार्थाय तो है, परंतु वो क्या है, दुष्कृति ना, व्हाट इज दैट, वो क्या है श्लोक, दुष्कृति नाम, व्हाट इज दैट, संभवामी युगे युगे, व्हाट इज दैट। चलो ऐसा होता है, जो सबसे जगत का, पूरे जगत का सबसे विख्यात श्लोक है, वही मैं भूल गया। अब परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वही ऐसा होता है। देखिए, तो विनाशाय च दुष्कृताम और परित्राणाय साधूनाम क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को, भक्तों को बचाने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम अर्थात जो दुष्कृत करने वाले, दुष्कृत्य करने वाले जो हैं, तो दुष्कृति जीवों को दंडित करना भी भगवान का काम है। मौसी का काम था बच्चे को दंडित करना और वो नहीं किया, तो भगवान दंडित करते हैं, दंड देते हैं किसे? जो गुनाह करते हैं। तो इसीलिए हमें कर्मों के फल मिलते हैं, दंड मिलता है, और ऐसा नहीं करेंगे तो दोष भगवान का होगा। तो यहाँ पर इस बात को हम इसलिए चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि भगवान की पोजीशन स्पष्ट हो जाए कि भगवान दोषी है नहीं और कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे वे दोषी हो। अतः जब भी विधि विधान का अनादर होता है, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। संभवामी, किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब अनुकरण अनुसरण को समझाएंगे प्रभुपाद जी कि किंतु हमें क्या ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, हमें क्या करना है? भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अब इस बात को आगे समझाते हैं। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था, 7 वर्ष की आयु में। आज से हमने होम विजिट प्रारंभ किया है। जितने भक्त हैं, विशेष रूप से नए भक्तों के घर पर हम विजिट करेंगे प्रातःकाल में, सुबह 9:30 बजे, आधे घंटे के लिए। तो आज हमने प्रारंभ किया तरुण प्रभु के घर से।
तो उनका बेटा है तरुण प्रभु का आकाशदीप, 6 स्टैंडर्ड में। वो कितना छोटा बच्चा है। अब ये उससे भी छोटा बच्चा 7 साल का बच्चा है। कौन? कृष्ण। उस 7 साल के बच्चे ने क्या किया? गोवर्धन उठा लिया। किधर उठाया? बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के नख के ऊपर। कितने समय के लिए? कितनी मिनट के लिए? 7 दिन और 7 रात तक। क्या हम कल्पना कर सकते हैं? और कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अनुकरण कर सकते हैं? 7,000 लोग मिलकर भी एक साथ अपने दोनों हाथों का उपयोग करके भी गिरिराज को नहीं उठा सकते। तो इसका अनुकरण तो संभव ही नहीं है, और प्रयास करेंगे तो क्या परिणाम होगा आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कुछ श्लोकों द्वारा समझाएंगे प्रभुपाद जी अनुकरण कितना भयानक हो सकता है। तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। कृष्ण के, भगवान कृष्ण के आदेश या उपदेशों का पालन करना उसे अनुसरण कहते हैं, परंतु वो जो करते हैं वैसा करने जाए उसे अनुकरण कहते हैं। हमें कभी भी कृष्ण का अनुकरण नहीं करना है। हाँ, अनुकरण करना हो तो ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र का करो। भगवान श्री रामचंद्र ने जो किया वो करो, और भगवान कृष्ण ने जो कहा वो करो। अगर रामचंद्र जी जैसे अगर कृष्ण ने जो किया वो करोगे तो डूब मरोगे, ऐसा कहते हैं, कहावत है। तो रामचंद्र जी जो करते हैं वैसा उनका अनुकरण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना आपका शक्ति है, मतलब रावण मार सकते तो मार सकते, नहीं तो कम से कम जिस तरह उन्होंने नीति नियम का पालन किया, यज्ञ किए या जो भी सांसारिक जो, तो कुछ हद तक उनका, कुछ हद तक, वो भी पूरा नहीं, अनुकरण कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण का तो अनुकरण लगभग असंभव ही है। उन्होंने जितने असुर मारे उनमें से एक भी असुर के बच्चे का बच्चा भी हम मार नहीं सकते, वो भी निश्चित। तो हम कुछ नहीं कर सकते जो कृष्ण ने किया, इसलिए अनुकरण संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 30 और 31 श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। नैतत् समाचरे जातु मनसापि यनीश्वरः विनश्यत्याचरन् मौढ़्याद्य थारुद्रो अभिधजं विषम ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत। अर्थात मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं, और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पीना चाहिए, नहीं पी लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया, मौढ़्याद्य था रुद्रो अब्धिजम समुद्र विषम, अब्धिजम विषम रुद्रोब्धिजम विषम। अर्थात जैसे शिवजी ने विष का समुद्र पिया,
ऐसा नहीं करना चाहिए, अर्थात अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो आप इसको फिर स्टडी कर सकते हैं इस श्लोक को, इसमें महत्वपूर्ण उपदेश है। मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, दसम स्कंद 33वें अध्याय का 30 और 31। इसे हम नोट कर सकते हैं। तो ये प्रचार के लिए काफ़ी उपयोगी होगा कि भाई लोग कहे कि हाँ, कृष्ण ने तो रास लीला की, हम भी रास लीला करेंगे। तो ये श्लोक आप तुरंत गा के बोल सकते हो कि हाँ हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा करो, वो शिव जी ने विषपान किया, आप भी विषपान करो। कई बार प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चरों में कहा है कि कुछ लोग कहते हैं हम शिवपंथी हैं, तो क्या करते हैं, हम गांजा पीते हैं, चरस गांजा आदि पीते हैं, जैसे भांग घोट के पीते हैं। क्यों? शिव जी ने पिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं शिव जी ने समुद्र मंथन में जो विष उत्पन्न हुआ, हलाहल विष, वो भी पिया था। आप ऐसा ज़्यादा नहीं, एक बूंद पी लो, ऐसा करो, एक बूंद पियो, और फिर बाद में अगर रहे तो गांजा भी पीना, नहीं रहे तो स्टोरी ओवर। तो अनुकरण ही करना है तो पूरा करो, आधा मत करो। तो जैसे कृष्ण ने रासलीला की, वेरी गुड, आप भी करो, और गोवर्धन भी उठाओ, उंगली पे नहीं चलो, दोनों हाथों से उठाओ, उठाओ मत तो हिलाओ तो सही, उतना कुछ करके दिखाओ, फिर आप अनुकरण करो, नहीं तो फिर अनुकरण की बात मत करो। ठीक है, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, जो उनकी निंदा करते हैं, गोपियों के साथ उनका आचरण कर, तो वो ईर्ष्यालु है, भगवान के प्रति उनके हृदय में द्वेष भरा हुआ है, इसलिए कोई ना कोई बहाने से उनके ऊपर दोषारोपण कर, तब आप ये श्लोक सुनाकर उन्हें कह सकते हैं हाँ भाई, तो सब कुछ आप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो किया पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आधा करो, सब करो। उन्होंने अगर बकासुर को मारा, पूतना का वध किया, तो आप भी करो, एक आध कोई पूतना ढूंढो और उसका आप भी वध करो, कर सकते हो तो। अन्यथा इसकी चर्चा मत करो। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की, ईश्वरों अर्थात जैसे महादेव, ब्रह्मा जी, या जगदम्बिका, या जो इंद्र, सूर्यदेव, ये सब ईश्वर हैं, अलग अलग ईश्वर। महेश्वर या सर्वेश्वर तो भगवान कृष्ण है, और ये छोटे छोटे कंट्रोलर ईश्वर। तो ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। तो यदि उनके जैसी शक्ति ना हो तो उनके जैसा कार्य भी कोई नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक छद्म भक्त हैं। छद्म भक्त अर्थात डुप्लीकेट, जो बहरूपीय भक्त, वास्तविक नहीं, जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। शिवजी करोड़ों वर्षों से गांजा पी रहे हैं, तो भी उनको कुछ नहीं होने वाला। हमारे मनुष्य यदि गांजा, चरस, भांग का सेवन करेंगे तो टीबी या कैंसर या
कोई दूसरी बीमारी होने का संपूर्ण चांस है, और वो अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं शिव जी के जैसा, जो भगवान की रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। तो मैंने जैसे निवेदन किया, अगर अनुकरण करना ही है तो पूरा करो, जो जो उन्होंने किया सब करो। सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके आदेशों का पालन करें। बस, तो ये वाक्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। कंक्लूडिंग सेंटेंस अर्थात सार रूप में वाक्य क्या है? सार है कि अच्छा यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करें, तो क्या करें? केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए, और योग्यता हो न हो उनका स्थान प्राप्त करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती, अर्थात ये कटाक्ष है, व्यंग है, या तो टॉन्ट जिसे कहते हैं, ऐसा उस भाव से प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती, अर्थात वो अपने आप जो बन के बैठे हैं ऐसे, तो और फिर विफल हो जाते हैं, एक न एक दिन जेल में जाते हैं या तो बुरी मौत मर जाते हैं। तो ये छद्म लोगों की बात। परंतु मुख्य सार ये है कि शक्तिमान जो है या ईश्वर जो है, छोटे मोटे ईश्वर या महेश्वर साक्षात भगवान जो है, उनका अनुकरण नहीं करके उनका अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, तो ये था 24वां श्लोक। अब 25वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहं सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। शब्दार्थ: सक्तः आसक्त, कर्मणि नियत कर्मों में, अविद्वांसः अज्ञानी, यथा जिस तरह, कुर्वन्ति करते हैं, भारत हे भरतवंशी, कुर्यात करना चाहिए, विद्वान तथा उसी तरह, असक्तः अनासक्त, चिकीर्षु चाहते हुए भी इच्छुक, लोक संग्रहम सामान्य जन। अनुवाद: जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति के कार्य करते हैं, फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो उसी के अनुसंधान में, लीडर के ही अनुसंधान में आगे बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर अनुकरण कर ले कोई लोग तो हो सकता है उनको नुकसान हो जाए। जैसे कोई वास्तव में शिव जी का अनुकरण करने का प्रयास करे जहर पीने का, तो मर ही जाएगा, स्वाभाविक है। तो वैसे ही कोई ऐसा ना करे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, तो अज्ञानी लोग जो भी कार्य करते हैं, आजकल तो सभी ही अज्ञानी हैं जो कार्य करते हैं फल की आसक्ति से करते हैं, तो उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर लाने
ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। सामान्य लोग, जन समुदाय आसक्त होकर के कार्य करते हैं और लीडर को अनासक्त होकर कार्य करना चाहिए। ये क्या है, इसका अर्थ तात्पर्य से समझते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। ये नोट्स के लिए बहुत उपयुक्त है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य और कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में अंतर क्या है? प्रश्न, क्या अंतर है सामान्य व्यक्ति में और भक्त में? तो अंतर क्या है? इच्छाओं का भेद होता है, दोनों की इच्छाओं में अंतर है। अन्यथा दोनों एक जैसे दिखते या एक जैसा कार्य करते। चलो दिखने में थोड़ा अंतर हो भी, हमारे जैसे ड्रेस पहन के, परंतु इच्छाओं का मुख्य भेद है दोनों में, दोनों की इच्छा अलग है। कैसे? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। तो एक भक्त कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो उसकी भक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोगी ना हो। ऐसा काम नहीं करेगा। वो ऐसा ही काम करेगा जिससे उसकी भक्ति बढ़े या विकास में सहायक हो। किस में? कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति में। तो ये मुख्य पॉइंट है कि एक भक्त सदैव वही कार्य करता है या करना चाहिए जिससे उसकी भक्ति बढ़े, यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। बाहर से दिखने के लिए ऐसा दिख सकता है कि ये अत्यंत आसक्त होकर कार्य कर रहा है, ऐसा लग सकता है। बाहर से वही कार्य कर सकता है जो सामान्य लोग कर रहे हैं, जैसे नौकरी या आपका बिजनेस। तो आप लोग जो भी कर रहे हैं काज या बिजनेस, तो बिजनेस करो, नौकरी करो, बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह, परंतु भाव का और इच्छा का अंतर है दोनों में। कैसे? तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्य में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। बस यही अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में फर्क क्या है? सामान्य व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और भक्त क्या करता है? कृष्ण की तुष्टि या संतुष्टि के लिए कार्य करता है। जो भी जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हो या सोनी काम या जो भी कर रहे हो, आप बस ये सोच लो, भगवान से कह दो कि ठाकुर जी ये कार्य आपका है, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो कर्म से भी मुक्त हो जाएंगे, कर्म बंधन से भी, और भाव बदल जाएगा, और जो कुछ भी है भगवान के संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, ऐसा सोच के कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा प्रभुपाद जी ने, अतः इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। तो इसलिए एक भक्त को, अब देखिए लीडर मैं कह रहा हूँ, परंतु लीडर एक ग्रुप में, जैसे भक्ति वृक्ष में समदर्शी प्रभु या ये अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु या मैं या कोई लीडर हो सकते, परंतु प्रति एक भक्त स्वयं एक बहुत बड़ा लीडर है, समाज का लीडर है। हर एक भक्त, तो आप भक्त हो इसलिए आप लीडर हो, और लीडर को क्या करना चाहिए? वो प्रदर्शित करे। कैसे?
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है, कैसे करना चाहिए और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में नियोजित किया जाता है। तो अपने जो कर्म फल है अंततोगत्वा भगवान की सेवा में किस तरह लगाया जाता है, वो एक भक्त उसको प्रदर्शित करना चाहिए। तो ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है और प्रशिक्षण है। प्रभुपाद जी ने आज एक शिक्षा दी है, प्रशिक्षण दिया कि हर भक्त वही कार्य करता है, वैसे लगता है सामान्य, परंतु वो कृष्ण के लिए करता है और दूसरों को सिखाता भी है कि किस तरह कार्य करके अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर दिया जाता है या फिर कार्य ही भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार ये 25वें श्लोक का तात्पर्य यहाँ पूर्ण हुआ। 26वां थोड़ा लंबा है, समय लग जाएगा, तो आज यहीं पर फिर विराम लेते हैं। कल फिर 26वें श्लोक से आगे बढ़ाएंगे। तो यदि आपका किसी का कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, सुधार, सुझाव आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। और अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि है? कुछ लोग भगवान का अनुकरण करना चाहते हैं। हाँ, तो वो अपने आप को भगवान भी समझते हैं, इसीलिए वो अनुकरण करना चाहते हैं। जो कोई भी भगवान का अनुकरण करना चाहता है, उसके हृदय में ये बात कहीं ना कहीं छिपी हुई अवश्य है कि वास्तव में वो भी भगवान है। हाँ, वही तो मूर्खता है ना। जैसे अगर हम सबसे टॉप मोस्ट मूर्खों से नीचे की तरफ आए तो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, कंस आदि, ये सब टॉप मोस्ट मूर्ख लोग जो अपने आप को भगवान समझते थे और सिद्ध करने का बहुत प्रयास किया कि मैं भगवान हूँ, परंतु अंततोगत्वा बहुत बुरी तरह से मारे गए और नष्ट हो गए। अब आजकल छोटे छोटे कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि घूमते हैं, छोटे छोटे, और वो अपने आप को भगवान समझते हैं। और हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जैसे तपस्या करने की तो कैपेसिटी है नहीं उनमें, तो बिना तपस्या के ही बस खाली मुंह से बोल देते हैं कि हाँ मैं भगवान हूँ। और अगर मुंह से नहीं बोले तो मन में तो समझते ही हैं कि मैं भगवान हूँ और इसलिए मैं वो सब कर सकता हूँ जो भगवान ने किया। जैसे कृष्ण के समय में वो अब काफ़ी प्रचलित हो गया है, पौंड्रक जो डुप्लीकेट कृष्ण था और बहुत बुरी तरह से मारा गया कृष्ण के ही हाथों। तो ऐसे समाज में ऐसे लगभग सारे, बल्कि मैं और आप भी कभी न कभी हम सब भी उसी भाव में थे कि जाने या अनजाने में हमारे हृदय में ये भाव था कि मैं भी भगवान ही हूँ। और फिर समाज में भी तो यही सिखाया जाता है ना कि आत्मा सो परमात्मा, हम सब भगवान है, सब एक ही तो है भाई, ये सब सिखाते हैं ना। तो इसीलिए हमारा मन भी चक्कर में चढ़ जाता है, हाँ हाँ मैं भगवान हूँ तो मैं कर सकता हूँ ये सब ऐसा कार्य। इसलिए यस, ये जो अनुकरण करने का प्रयास करते हैं भगवान का, उनके हृदय में स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से ये बात अवश्य होती है कि मैं भी भगवान हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं, डेफिनेटली। ठीक है, नहीं रियलाइज, या तो उसको भगवान की कृपा हो जाए, भक्तों से मिल ले,
या तो भगवान बड़ा कड़ा दंड दे, आर्त हो जाए, तो दंड के कारण, दुख के कारण, तकलीफों के कारण, परेशानियों के कारण समझ जाएगा, ओ मैं भगवान नहीं हूँ, ओहो हो कोई बचाओ। ऐसा मतलब ऐसी अवस्था आ जाए तब उसको समझ में आ जाएगा। या तो फिर अ, उसको कभी समझ में नहीं आया तो बस दंड भोगता रहेगा, भोगता रहेगा, भोगता रहेगा, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो समय आएगा ही। प्रत्येक जीव का कभी न कभी तो करोड़ों वर्षों में भी समय आएगा जब वो समझ जाएगा कि मैं भगवान नहीं हूँ। एक समय तो आएगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि कोई और प्रश्न ना हो किसी का तो विराम लेते हैं यहीं पर, प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में प्रणाम। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप सब सम्मिलित रूप से नाम जप करिए, मैं विराम लेता हूँ।